तो बेटा अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब देखो तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे जो डीएल है इसको अल्फ़ा के टर्म में ले आकर के यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया बेटा। जब आप रिप्लेस करोगे इसको, इसकी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इंटीग्रेट फ्रॉम अल्फ़ा इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। हमने अल्फ़ा इक्वल टू 0 से अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 2 लिया। बोलोगे कैसे सर? देखो इनफाइनाइट अगर वायर लेते हैं बेटा, ठीक है, अगर लॉन्ग वायर हम लेते हैं, लॉन्ग वायर मतलब कि लंबा वायर बहुत सारा है, तो ये बहुत लंबा वायर है बेटा, तो ये अल्फ़ा कहाँ तक हो जाएगा बेटा, ये धीरे धीरे अभी अल्फ़ा है, फिर धीरे धीरे ये यहाँ तक वायर होगा तो ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम मानते हैं ऐसा है बेटा कि अगर लॉन्ग वायर होगा मतलब इनफाइनाइट टाइप का वायर जब हो जाएगा बेटा, तो धीरे 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 ये एंगल बढ़ते 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 बढ़ते, क्योंकि ये लंबा वायर होगा तो ये दूर तक चलता चला जाएगा, तो इसको हम एंगल अल्फ़ा इक्वल टू 0 से लेकर के 0 कब, जब सेंटर की बात करेंगे और जब हम एक एंड की बात करेंगे, वायर के एक एंड के, तो अल्फ़ा इक्वल टू कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, अल्फ़ा इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। लेकिन हम 0 से ऊपर की बात कर रहे हैं बेटा, 0 से नीचे की बात कौन करेगा? तो अगर आपने 0 से ऊपर की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल वायर की बात हो जाएगी। यही तो किया हमने यहाँ पे। हमने क्या कहा, हमने कहा इंटीग्रेटिंग फ्रॉम अल्फ़ा इक्वल टू 0 टू अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाई 2 वी ऑब्टेन दिस ई इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा, तो 2 के ई लैम्डा 0 टू पाई बाई 2 एक्स सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ से ये कट गया बेटा, ये कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा आ गया, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से साइन अल्फ़ा आ जाएगा बेटा, ठीक है, और उसमें वैल्यू पुट करोगे 0 टू पाई बाई 2, तो फाइनल वैल्यू जो आ जाएगा बेटा ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स आ जाएगा। मतलब कि अगर एक वायर है, लॉन्ग थिन वायर है, अगर इस पर चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी बेटा ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स होगा बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, वेयर व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 पाई वैल्यू पता है आपको, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है बेटा, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एंड एक्स जो होगा बेटा यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कोई बच्चा ये भी पूछ सकता था, जैसे 0 टू पाई बाई 2 लिया आपने, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्यों नहीं हम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कर लें सर? कोई बच्चा ये भी पूछ सकता था कि सर आपने इंटीग्रेशन जो किया, आपने इंटीग्रेशन यहाँ से किया है, ठीक है, आपने सर इंटीग्रेशन जो किया है वो 0 से यहाँ से आपने स्टार्ट किया, बोला पाई बाई 2 तक, तो क्यों नहीं हम अगर इधर को हम पाई बाई 2 ले लेते हैं, इधर को माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो आएगा आंसर सर? एकदम आएगा बेटा। आप इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ पे 2 से आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, तो कहीं पे वो भी दिया रहेगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ तक अभी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो रिज़ल्ट आया है बेटा, ये जो रिज़ल्ट आया है इंटीग्रेशन के मेथड से, ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड है बेटा, और ये फिर से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लाइन चार्ज पे गॉस लॉ का एप्लीकेशन से हम पढ़ने वाले हैं आगे, जो कि बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जाता है बेटा, गॉस लॉ का एप्लीकेशन से, और रिजल्ट सेम आता है बेटा, रिजल्ट जो आता है रिजल्ट सेम आता है, चाहे यहाँ की बात कर लें लाइन चार्ज या वहाँ की बात कर लें गॉस लॉ की, रिजल्ट यही आएगा, यही रिजल्ट वहाँ पे भी आएगा बेटा, ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, ठीक है। तो इसको याद रखिए अच्छे से।